अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों मज़ेदार हैं। एक थोड़ा सा देसी लुक वाला है और एक थोड़ा सा विदेशी लुक वाला। कॉम्बिनेशन दोनों की पार्टी फूड के नाम से आप रख सकते हैं कि घर में कोई स्पेशल दावत हो, कोई एहतमाम हो या कोई ऐसा गेस्ट या मेहमान आने वाला हो कि आप चाहते हो कि रूटीन से हट के कुछ खाने उनके सामने रखे जाएं, तो मेरे ख़्याल से ये दोनों सफ़र आज के आपके मेयार पे और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, दोनों में हम यूज़ करेंगे चिकन। पहला वाला जो सफ़र है हमारा, उसके अंदर ऑप्शन है आपके पास कि आप चिकन की जगह फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओनली फ़िश, मटन या बीफ का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरे सफ़र में भी यही ऑप्शन है आपके पास। उसमें एक ऑप्शन का इजाफा हो रहा है कि आप उसमें प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश, प्रॉन्स और चिकन। लेकिन अगर रेड मीट लवर हैं और आप चाहते हैं कि नहीं स्टाइल अच्छा है लेकिन मैं तो रेड मीट पसंद, तो फिर आपने बीफ अंडरकट का इस्तेमाल करना है जो चिकन के टाइमिंग के अंदर ही तैयार हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ओरिजिनल अंडरकट, दुकानदार बास बहुत सारा दूसरा गोश्त साफ़ करके इस तरीके से आपको दे देते हैं कि जी ये अंडरकट है। ऐसा नहीं है। अंडरकट का मैं कई दफ़ा आपको दिखा भी चुका हूँ, लोग भी, कि इंग्लिश का जो पी हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट का, सेम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी लुक ऐसी बनाई है कि शोल्डर के नीचे का जो हेड होता है वो पूरा राउंड होता है और फिर रीढ़ की हड्डी के साथ एक लंबी सी गोश्त की एक आप समझ लीजिए जंक्शन कह लें उसको, नसों का, या और बहुत सारे नाम है उसके, वो है। और अंडरकट का ये भी बता चुका हूँ कि अंडरकट कितना कीमती है जानवर में, इंसान में। उसके बग़ैर हम चल फिर उठ नहीं सकते। इतनी ताकत उस नरम से गोश्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। और इतना नरम होता है कि अगर आप कच्चा अंडरकट का बीफ स्लाइस हल्के से सिरके में से डुबो के और निकाल के खाने की कोशिश करें तो आप खा लेंगे। वो हल्के से सिरके की जो तेज़ी होती है उसमें वो तैयार हो जाता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी स्पेशल चिकन हम बनाएंगे। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको ओवन रोस्ट चिकन भी कहते हैं, इसको तंदूरी चिकन भी कहते हैं, इसको मसालेदार रोस्टेड चिकन भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं दही। अच्छा, दही याद रखिएगा आधा पाव दही लेना है, लेकिन इस बात का बहुत ख़ास ख्याल कि दही फ्रेश, यानी कि कल रात का दही बना हुआ होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुराना या बासी दही होगा तो उसमें खटास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खटास इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जितने तमाम मसाले और फ्लेवर्स हैं, इवन कि चिकन का अपना फ्लेवर, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये बाज़ जगह आपने देखा होगा कौरमा बड़ा ही अच्छा आपको लगता है, लेकिन अगर दूसरा के आप कुछ अरसे बाद वही खाना कौरमा जाएं तो आपको वो कौरमा बड़ा अजीब सा खट्टा सा, सावर सा और अजीब सा उसका जायका मिलेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि मसालों की कोई गलती है या कारीगर की कोई गलती है, वो असल गलती जो आ जाती है वो उस दही की आ जाती है। तो हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी कुज़ीन में, कुकिंग में, रेगुलरली, नॉर्मली, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी और फ्रेश चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ज़रा सा भी अगर वो चीज़ अपनी जगह से आगे गई भी है तो आप समझ लें कि वो 110% आपके बकिया खाने को ख़राब कर देगी। यहाँ पे जनाब आधा पाव दही को खूब अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगा 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस।
और लेमन जूस एक दरमियाना लेमन ले लें, उसी को नरम करके उसी वक्त उसका जूस निकालें, वो बहुत मज़ेदार और जायकेदार होगा। लेकिन अगर हम जो घरों में एक आदत सी है थोड़ी सी सहूलत हासिल करने के लिए कि 15 या 20 दिन या महीने का अदरक लहसुन पीस के रख लिया, लेमन अगर सस्ते हैं तो लेके उसका जूस बना के और बॉटल में भर के रख लिया, या ज़ीरा 1-1 किलो पीस के रख लिया, या धनिया 1-1 किलो पीस के रख लिया, क्या आसानी हो गई। ठीक है, आपके जहन की हद तक तो आसानी हो गई, लेकिन वो जिस मकसद के लिए आप वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी वो मकसद उसमें से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ग़िज़ाई एनर्जी और ताकत वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम किसी भी खाने को जब हम खाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है खाने का। हम ना खाएं, अब ये मेरे हाथ में अदरक लहसुन है, ठीक है हम नहीं खाते, लेकिन इसका एक रीज़न है ना खाने का, और वो रीज़न अगर फ्रेश चॉप किया हुआ या पिसा हुआ या पेस्ट बना हुआ है तो वो रीज़न हमें हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर पिसा हुआ ये 15-20 दिन या 25 दिन पहले का है और हम 20-25 दिन के बाद उस अदरक लहसुन को इस्तेमाल करना है, तो फिर इसकी जो फ़ायदियत या एनर्जी या मिनरल या ताकत, बहुत सारे नाम हैं, वो सब ख़त्म हो चुके होंगे। फिर ये लुक लाइक अदरक लहसुन होगा, लेकिन अदरक लहसुन का वो लेवल जो लेवल हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा पाव दही, 3 टेबल स्पून लेमन जूस और अदरक लहसुन दोनों हम वज़न मिला के 1 टेबल स्पून। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची जायफल जवित्री हम वज़न मिला के उसको पीस लीजिएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चमची, गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चमची, और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है रेड फूड कलर। बहुत आसानी से अच्छे सुपर स्टोर्स और दुकानों पे आपको मिल जाएगा, और लिक्विड वाला आपने लेना है। रेड फूड कलर, ठीक है जी, ये आ गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें घी, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, अब अगर बास फैमिली घी का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहती तो वो इसकी जगह मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब जब ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो 1 अदद प्याज हमने लेनी है दरमियाने साइज़ की, और उसको बारीक चॉप करके इसमें हमने शामिल कर देना है। अच्छा, प्याज इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो बड़ी वाली जो प्याज होती है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लें। चलें जनाब, थोड़ा सा धनिए का इस्तेमाल होगा, हरे धनिए का, और ये 3 डिफरेंट तरीके से इस चिकन को हम बना सकते हैं। नंबर 1 तरीका, यानी कि फर्स्ट, आप इसको चारकोल पे बना सकते हैं। ग्रिल पैन हो या सीखे हों, उस पर रख के इसको आप अंगारों पे सेक लें, चारकोल कुकिंग जो कहलाती है वो। नंबर 2, ओवन में बना सकते हैं इसको। ओवन का टेम्परेचर आप रखेंगे 180 to 190 और उसके अंदर इसको रोस्ट कर लें। और नंबर 3, अगर चारकोल की सहूलत नहीं है तो फिर हम इसको बड़े पैन में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। धीमी आंच पे बनेगा, पैन में इसको फैला के
और 1/4 कप पानी शामिल कर दीजिएगा। उसको हिला के कवर करके एयर टाइट कोई बर्तन लीजिएगा, जैसे ये कढ़ाइयाँ होती हैं, ताकि इसकी जो स्टीम है वो इधर उधर नहीं निकलती, और स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तकरीबन 45 मिनट्स का टाइम लगेगा इसको पकने में कढ़ाई में, और चिकन आपकी बिल्कुल तैयार होगी बस, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ। अब यहाँ पे नमक शामिल करेंगे और अब इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको डायरेक्ट कुकिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके से इसको करके आपने एटलीस्ट आधे से पौन घंटे इसको ऐसे रखना है, ताकि दही, तमाम मसाला, अदरक, लहसुन, प्याज, हरा धनिया एक फ्लेवर जनरेट कर लें, एक नया जायका जनरेट कर लें। इसमें बहुत सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई हैं तो एक बिल्कुल नया जायका बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने मिक्स किया और फ्लेवर तैयार है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम हमने देना है इसको आधे से पौन घंटा। यहाँ चिकन हम ले लेंगे जनाब ड्रम स्टिक और थाई, यानी कि लेग पीस ये कहलाती है चिकन की, और यहाँ इसको 2 हिस्सों में हमने काट लेना है। ठीक है, 2 हिस्सों में काट लेते हैं। तकरीबन 3 मेरे पास ड्रम स्टिक यानी कि लेग पीस हैं, तो उनका जो वज़न है वो ±1 kg के बराबर आ जाता है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि बाज़ वक्त चिकन का जो साइज़ होता है उस पर भी होती है बात के वेट बढ़ गया। अच्छा, अब इस तमाम चिकन के पीसेस को हमने मज़ीद कुछ और नहीं करना, ना कट लगाना है ना कुछ और। ये जो मसाला अभी आपके सामने हमने बनाया है, इसके अंदर हमने इसको खूब अच्छी तरीके से कोटेड कर देंगे, 2-2, 3-3 पीसेस करके आपने इस तरीके से, और यहाँ इस तरीके से इसको रखते चले जाए। और अब और इसकी सर्विंग भी एज इट इज़ होगी। याद रखिएगा, लालच नहीं कीजिएगा कि आप छोटे पीसेस बनाने शुरू कर दें। इसमें छोटे पीसेस का वो लुक, वो जायका नहीं आएगा। और अब ये जो मसाला है, जो बाकी बचा मसाला है, वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आप फैला देंगे। जी 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 जनाब, ये आ गई। मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ जनाब। आपसे इजाज़त लेता हूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने चिकन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ओवन में रख देना है। ओवन का टेम्परेचर हमने रखा है 180 और 190 के दरमियान में, और अप एंड डाउन दोनों खुले में। बड़े सुकून से इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन जो टाइमिंग होगी वो 15 से 18 मिनट की टाइमिंग होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हमारे पास अब वेरी स्पेशल चिकन है, वो भी थाईलैंड स्टाइल। ठीक है, अच्छा, थाई फूड और थाईलैंड स्टाइल फूड में बड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप दोनों को मिक्स कर दें। यहाँ पे चिकन को हमने स्ट्राइप में काट लेना है,
2 चिकन ब्रेस्ट लेयर पहले बना लें उसकी, ताकि वो जो उसकी ब्रेस्ट की मोटाई हो वो थोड़ा सा, एक तो रेशा कट जाए उसका, और कुकिंग के दौरान वो हमें डिस्टर्ब ना करे। चलें जनाब, ये रेडी। यहाँ को मिक्स करते हैं थोड़ा सा डीप फ्राइंग के लिए। यहाँ हल्का सा नमक और कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, ताकि कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा गीला हो जाए। इसको अच्छी तरीके से आपने नमक और कॉर्नफ्लावर, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। अब जनाब हमें इंतज़ार है ऑयल का। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो इस बीच हम आ जाते हैं इसके स्टेप 2 की तरफ। शिमला मिर्च 2 अदद, अच्छा इसके अंदर आप जो कलर वाली शिमला मिर्च मिलती है, आपने देखा होगा अक्सर सुपर स्टोर्स पे, मार्केट्स में, वेजिटेबल्स की शॉप पे, कि रेड एंड येलो, पर्पल, वाइट, तो उसमें से भी अगर आपका जी चाहे कोई किसी कलर का इस्तेमाल करना, तो आप बासानी कर सकते हैं। हम इसलिए इस्तेमाल करके नहीं दिखा रहे आपको, द रीज़न उसके पीछे क्या है, कि हम वही जायका अपनी जो हमारी देसी शिमला मिर्च है उससे हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो कलर वाली शिमला मिर्च थोड़ी सी महंगी है। महंगे से मुराद महंगी है, ठीक है। तो हम कतई तौर से ये नहीं चाहते कि हमारा जो कुकिंग का बजट हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ शिमला मिर्च को थोड़ा सा मोटा काटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस ऐसा हो कि वो गर्म हो जाए, फ्राई के लिए तैयार। तो आपने ये चिकन के स्ट्राइप जो हैं याद रखिएगा, इसको इस तरीके से उठा के और एक साथ शामिल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत इसकी अजीब लुक आ जाएगी। इस तरीके से एक एक करके आपने जितनी बड़ा भी मतलब कढ़ाई का वो है उसके हिसाब से आपने इसमें ये शामिल करना है। आप 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, लालच मत कीजिएगा कि नहीं मैं एक साथ सब फ्राई कर लूँ, टाइम बच जाएगा। ये लालच बड़ा ख़तरनाक होता है कि मैं एक साथ पका लूँ या पका लेती हूँ,
तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। यह हमेशा हमें नुकसान देता है। यहाँ पे सन के जब्बे हैं मेरे पास 4-5, और इनको हमने सिर्फ कुचलना है। इसके अलावा ना तो हमने इसको काटना है। कैसे, यहाँ मेरे पास मौजूद है सूखी लंबी वाली मिर्च, ठीक है। इसको थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दें। उबालने की ज़रूरत नहीं है इसको, प्लीज़ याद रखिएगा। बस नीम गर्म पानी में भिगो दें, जैसे ब्लैक मशरूम हम करते हैं वैसे ही सेम। और उसके बाद इसको आपने जिस तरीके से चिकन हमारी कटी हुई है स्ट्राइप में या वेजिटेबल कटी हुई है लेंथ वाइज में, छोटे पीस में इसको काट लें। दो अदद याद रखिएगा। अब ये तमाम चीज़ें हमारे पर रेडी। और चिकन के पीसीस को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई हो और आपने इसको रिमूव कर लेना है ऑयल से। चलें जनाब, चिकन डन। अब तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हमने बचाया है, लगभग 1 चाय की चमची के बराबर। थोड़ा सा पानी शामिल करके ठीक है जी, ये रेडी। चिकन भाई याद रखिएगा, ज़रा सा भी चिकन के पीसीस पे कलर जो है वो ना आए, लेकिन उनका जो कच्चेपन की जो लुक है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। चले जनाब, इससे ज़्यादा फ्राई हम इसको नहीं करेंगे। ये चिकन भी हम रिमूव कर लेते हैं। इस गरम ऑयल को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे अपने जो करीबी काउंटर है वहाँ से, याद रखिएगा। और बच्चों की पूँछ जहाँ बच्चे हाथ लगा सकते हैं या पकड़ सकते हैं या खींच सकते हैं, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर बिल्कुल कॉर्नर करके गरम तेल को रख दें ताकि सेफ्टी रहे। चलने फिरने या किसी चीज़ को उठाने में या करने में गलती से वो गरम तेल गिर ना जाए, वो नुकसानदेह होता है। और ये क्योंकि गर्म हो चुका है तो इस वक्त ये बड़ा ख़तरनाक ऑयल है। ये एज ए पेट्रोल काम कर सकता है, मतलब सेकंड के अंदर आग लगेगी इसके ऊपर अगर चूल्हे के साथ या गर्म आग के साथ इसका टच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वक्त है जनाब एक ब्रेक का।
और ब्रेक से वापसी पे आके हम दिखाएंगे कि थाईलैंड स्टाइल चिकन हम किस तरीके से तरतीब देते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब तैयारी करेंगे। अच्छा, मैं चिकन का खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो चिकन का चूल्हा मैंने ओवन बंद कर दिया है। और लहसुन जिनको सिर्फ हमने कुचला था वो शामिल करना है। थोड़ा सा कलर आएगा तो ये मिर्च हम शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये तमाम वेजिटेबल्स, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है, लगभग 3-4 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन का कच्चापन जो है या उसकी जो फील होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए और वो पकने लगे। बस इसे इसका ख्याल रखिएगा कि लहसुन जले ना। यहाँ पे थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो ये जो वेजिटेबल है तमाम, ये हमने शामिल कर देनी है, जिसके अंदर शिमला मिर्च है, पाकिस्तानी प्याज जिसको हमने काटा है, और सूखी वाली लंबी लाल मिर्च। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है जनाब, एक लड़ी ले लें कड़ी पत्ते की, उसके जितने भी पत्ते हों वो हमने शामिल कर देने हैं यहाँ। और अब इसको हमने खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है, बहुत मज़ेदार तरीके से। मैं चिकन जब तक निकाल लूँ जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा अपने चेहरे को बचाते हुए कि कोई हीट किसी की दोस्त नहीं है। ये लीजिए जनाब, ये चिकन आ गई। चंद लम्हों बाद हम इसको प्लेटर पे निकाल लेंगे और हम ऑफ़र कर सकते हैं अपने मेहमानों को एक मज़ेदार रोस्टेड चिकन की। थोड़ी सी वेजिटेबल को फ्राई करेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखी है अभी आपके सामने, ये हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून सोया सॉस और 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, और लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर चिल्ली गार्लिक सॉस गाढ़ा वाला। साथ में जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। और उसके बाद इसको आपने खूब अच्छी तरीके से बड़ी तेज़ जब खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं परफेक्टली रेडी। कॉर्नफ्लावर आपको याद होगा 1 चाय की चमची हमने यहाँ पे थोड़े से पानी के साथ घोल के रखा। क्वार्टर कप और ये शामिल कर देंगे यहाँ। चलाना नहीं है, कॉर्नफ्लावर को सेटल्ड होने दें, थोड़ा सा सेट हो जाए, अपने फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसके ऊपर एक ग्लेज आ जाए। ज़रा से भी घबराइएगा नहीं, बड़े सुकून से कुकिंग होती है। ये लीजिए, ग्लेज इसके ऊपर आ गया, एक ऐसा मज़ेदार सा टेक्सचर जिसको आप कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। यहाँ चूल्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंद करते हैं
और ये हमारी थाईलैंड स्टाइल चिकन जो यकीनन इस वक्त स्क्रीन पे आपको अपनी तरफ बुलाने में मसरूफ होगी। ये तैयार है जनाब। इसके साथ ही अब हम ले लेते हैं अपनी रोस्टेड चिकन को, प्लेटर, और ये पकी हुई चिकन मज़ेदार सी इस तरीके से प्लेटर पे निकाल के आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को ऑफ़र कर सकते हैं। और आप ख़ास तौर पे अपने नन्हे दोस्तों को, वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि मामा आज तो आपने मज़ा दे दिया खाने को। चले जनाब, ये आ गया। अब इसकी लुक आपके सामने है, उसकी लुक आपके सामने है, और ये वो जायके हैं जिसको भूख ना लगे वो भी कहे कि मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ। और ये एक सिग्नेचर डिशेस में से शुमार होती हैं, कुछ ख़ास, कुछ मज़ेदार। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से जो हम सबको जानता है, जो हमारी तमाम दुआओं को सुनता है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है। और यकीन माने हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ़ मेरे रब की तरफ से आती है। अब वो चाहता है हमें आज़माना, और जब हम उस आज़माइश में पूरे उतरते हैं तब फिर वो हमें न जाने क्या क्या नवाज देता है। औलाद की सूरत में, बेटियों की सूरत में, इज़्ज़त की सूरत में, दौलत की सूरत में, और सबसे बढ़कर बख्शिश की सूरत में। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।